Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्बिटल्स पिक्चर्स और बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी किया जाता है। हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज का मेरे बच्चों स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर derivatives का स्टडी हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे मीथेन। तो मेरे बच्चों ये मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन और कार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो उसका स्टडी हम लोग हाइड्रो का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन, वो दोनों नॉन मेटल्स होते हैं मेरे बच्चों। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है आप जानते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट और सिमिलर एटम्स। मतलब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये आप जानते हो। कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में तुम लोग जानते हो, पहले से ही जान चुके हो कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम्स। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय equal sharing of electron between two or more atoms। मतलब वह बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग से बनता है दो या दो से अधिक एटमों के बीच, उस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स में हम लोग जैसे दिस इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मीथेन जो होता है ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका हम लोग बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बन का देखो मेरे बच्चों एटॉमिक नंबर 6 होते हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। सिंपल। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इसको लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन से हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। अब मेरे बच्चों हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस। ये कोई भी कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं। और आप जानते हैं कॉसेल लुईस अप्रोच फॉर बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है
कि एक्सेप्ट इनर्ट गैस ऑल एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट सेल एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन फॉर गेट स्टेबिलिटी दे कैन ओबे द ऑक्टेट रूल्स। तो सभी तत्व जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यदि स्टेबल होना चाहते हैं तो वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो है मेरे बच्चों वो डुबलेट रूल को फॉलो करता है। तो इसमें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे एक ले लेगा तो ये डुबलेट रूल को ओबे कर लेगा, ये भी डुबलेट रूल को ओबे कर लेगा, ये भी डुबलेट रूल को ओबे कर लेगा और ये भी डुबलेट रूल को ओबे कर लेगा। जब ये डुबलेट रूल को ओबे कर लिया तो ये स्टेबल हो गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वह इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग से बनता है। तो आप देख सकते हो स्पष्ट ये हाइड्रोजन जो है वो सभी हाइड्रोजन एक एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लेकर के स्टेबल हुए हैं और ये चारों कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ले चुका है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन भी इससे 4 लेगा और इस तरह से है ये ऑक्टेट रूल को ओबे कर लेगा। और मेरे बच्चों दो इलेक्ट्रॉन का यदि शेयरिंग होता है तो ये सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बन। तो कार्बन के अराउंड ये सिंगल बॉन्ड्स हो गए, ये सिंगल बॉन्ड्स हो गए, ये सिंगल बॉन्ड्स हो गए, ये सिंगल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होती है, 1 2 3 4 कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट शो करता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है कार्बन के इक्वल शेयरिंग से। अब आप मेरे बच्चों देख सकते हो, अब आप इथेन का स्ट्रक्चर्स देखो। तो इथेन के स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है इक्वल शेयरिंग से, जैसे कोई और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम लोग लेते हैं तो जैसे इथेन का हम लोग देखते हैं। इथेन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट कंटेन सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। इसमें कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर्स पहले हम लोग देखें, ये आप देख सकते हो। इसके लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन को यदि हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कार्बन का मेरे बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 और 4। इस कार्बन का भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। अब देखो इधर से 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन्स इनके ऑटोनोमस शेल में है मेरे बच्चों, आप देख सकते हो। और इधर से 3 हाइड्रोजन है, इधर से भी एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लेगा इस तरह से। और इसके पास एक है, हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। ये जो हम लोग इसको सर्किल में घेर लेते हैं इसको स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कराने के लिए, ये देखिए ये सर्किल में इसको घेर लिया, ये स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब ये कार्बन स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब कार्बन को स्टेबल करना है तो 2 2 4 2 6 1 7। तो 7 में तो ये स्टेबल होगा नहीं, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयरिंग कर लेगा। तो ये कार्बन भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। इस तरह इसके ऑटोनोमस शेल में भी 2 2 4 2 6 2 8। इसके ऑटोनोमस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इसके ऑटोनोमस शेल में भी 2 2 4 2 6 2 8 और इस तरह ये बॉन्डिंग कर लेगा। तो आप लोग मेरे बच्चों देख सकते हो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वह इक्वल शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के समान साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी से ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका हम लोग ऑर्बिटल्स पिक्चर्स को देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का ओवरलैपिंग कैसे होता है। इसका ऑर्बिटल पिक्चर्स कैसे बन सकता है। ऑर्बिटल्स पिक्चर्स को जानने के लिए आपको मेरे बच्चों सबसेल का शेप जानना होगा। तो एस का शेप देखो मेरे बच्चों ये स्फेरिकल होता है। पी का शेप मेरे बच्चों डम्बेल होता है, डमरू की तरह, ये डम्बेल। इसमें एक नोडल प्लेन होता है
नोडल प्लेन होता है। इसको मेरे बच्चों हम लोग लोब्स बोलते हैं, LOBES, लोब्स। और ये नोडल प्लेन है, और दिस इज नोडल पॉइंट्स। इसमें ये नोडल पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे बच्चों ये लोब्स हो गया, ये नोडल प्लेन हो गया, और ये पॉइंट हो गया नोडल पॉइंट। नोडल प्लेन क्या होता है? वह स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उस प्लेन को हम लोग नोडल प्लेन कहते हैं। द स्पेस वेयर there is probability of finding electrons or maximum are called nodal plane। तो मेरे बच्चों, चूंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन का स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्बिटल्स पिक्चर का डिस्कस कर रहे हैं, तो एस के लिए हम लोग स्फेरिकल ले सकते हैं। इसका शेप स्फेरिकल होता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन में आपको अभी हमने बताया कि यह कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सअप करते हैं तो मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो इसका ऑर्बिटल्स पिक्चर्स के बारे में, इसका ऑर्बिटल्स पिक्चर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं मेरे बच्चों? तो ये देखेंगे हम लोग। तो जैसे मीथेन में CH4 में जैसे हाइड्रोजन है, इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, ये 1s1। तो s के लिए क्या लेंगे मेरे बच्चों हम लोग? स्फेरिकल्स। और ये 4 हाइड्रोजन्स हैं इस कार्बन के साथ जुड़े हुए, इसका मतलब ये 4 स्फेरिकल जो है वो इस कार्बन के साथ मिक्सअप होगा। अब ये कार्बन की बात करते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये देखिए इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के मिक्सिंग में टेक पार्ट नहीं करते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग्स। तो ये देखिए ये px और ये py, 2 एक्सिस, इसमें 3 डायमेंशनल एक्सिस में हम लोग देख सकते हैं, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो इसका ऑर्बिटल्स जो है वो 3 तरह का हो सकता है। p का ये, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं तो दिस इज px, वर्टिकली हम लोग लेते हैं दिस इज py, और इसके बीच का ये x और y के बीच का लेते हैं दिस इज pj। ये 3 डायमेंशनल एक्सिस में इसका शेप होता है। तो अब हम लोग जैसे मीथेन का हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल्स पिक्चर्स, तो ये px और py इस दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग एंड ऑर्बिटल्स पिक्चर्स। तो हम लोग देख सकते हैं मेरे बच्चों कि जैसे ऑर्बिटल्स पिक्चर्स में हम लोग मीथेन का ऑर्बिटल्स पिक्चर्स बना रहे हैं, तो अभी आपको हमने बताया कि ये H है इसके चारों बगल, और हाइड्रोजन का 1s1 होता है, इसलिए 4 स्फेरिकल होंगे। और कार्बन का ये देखिए दिस इज कार्बन, दिस इज px एंड दिस इज py। और ये हाइड्रोजन जो है चूंकि 4 है तो 4 लोब्स में इसका ओवरलैपिंग होगा इस तरह से। ये CH बॉन्ड हो गया मेरे बच्चों, ये CH बॉन्ड हो गया, फिर इधर से हम लोग ले सकते हैं ये CH बॉन्ड हो गया, और ये CH बॉन्ड हो गया। दिस इज ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मीथेन। ये मीथेन का ऑर्बिटल पिक्चर हुआ। यहां पे ना कार्बन दिखाई देगा ना हाइड्रोजन, सिर्फ पिक्चर से दिखा देंगे कि दिस इज मीथेन। अब आप इथेन का स्ट्रक्चर्स भी इस तरह से ऑर्बिटल पिक्चर्स बना सकते हो। जैसे इथेन में देखो मेरे बच्चों, ये इथेन, इथेन का ऑर्बिटल पिक्चर्स में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन में इस तरह से ये px हो गया, ये py हो गया, फिर ये py हो गया, और फिर ये py, और इसके तीनों तरफ 3 हाइड्रोजन्स को इस तरह से हम लोग बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये CH3 हो गया, CH3, फिर ये CH3 हो गया, इसके बीच में
दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ इथेन, इसको हम लोग इथेन का ऑर्बिटल पिक्चर्स बोलेंगे, इथेन, दिस इज मीथेन, दिस इज मीथेन। इस तरह से ये मिक्सिंग करता है ऑर्बिटल्स में, कोवैलेंट बॉन्ड है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करके शेयरिंग करता है, शेयरिंग करके ये कोवैलेंट बॉन्ड्स का निर्माण कर सकता है। और भी कुछ एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे बच्चों आप देख सकते हो, जैसे प्रोपेन का केस है, प्रोपेन में आप देख सकते हो 3 कार्बन से, 3 कार्बन में इसमें ऑर्बिटल्स पिक्चर्स आप बना सकते हो, जैसे इस तरह ये आप देख सकते हो 3 कार्बन है 3 हाइड्रोजन से, तो 3 कार्बन का px py आप दे सकते हो, दिस इज px py, दिस इज px py एंड दिस इज px एंड py। अब इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 स्पेरिकल्स हो जाएंगे, बॉन्डिंग मिक्सअप हो जाएंगे, और इधर 2 हाइड्रोजन से इसके सेंटर में, दिस इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ये इसके साथ मिक्सअप कर लेंगे, और इधर 3 हाइड्रोजन से ये 3 हाइड्रोजन जो है इस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। इस तरह ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। तो इस तरह ये दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो मेरे बच्चों अब ये स्टेट में भी हो सकते हैं और ब्रांच में भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है मेरे बच्चों अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? वह हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हो और कार्बन एटमों के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, विच कंटेन सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम और कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग का CnH2n+2 होता है, दिस इज सैचुरेटेड अल्केन इसको बोलते हैं। और आप देख सकते हो जैसे n का वैल्यू आप 5 लेके देखो, C5H2n, दिस इज पेंटेन, इसको हम लोग पेंटेन बोलते हैं। तो पेंटेन का हम लोग 3 तरह से स्ट्रक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इफ कार्बन एटम आर इन स्ट्रेट चेन, इफ कार्बन एटम्स आर इन स्ट्रेट चेन, straight chain, its name is normal, its name is normal। यदि कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में रहता है इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल पेंटेन। जैसे n पेंटेन्स आप लोग को लिखना है तो 1 2 3 4 5 ये नॉर्मल पेंटेन्स। इस तरह से कार्बन का चेन आप देख सकते हो स्ट्रेट है, देयर इज नो ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है। और कार्बन के बारे में आप जानते हो कि इसमें कैटनेशन प्रॉपर्टी होता है, या द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड कैटनेशन प्रॉपर्टी। इट मे बी ब्रांच और स्ट्रेट, ये ब्रांच में भी बन सकता है और स्ट्रेट में भी। इसमें सेल्फ लिंकिंग का कैरेक्टर्स होता है जिसे हम लोग कैटनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सैचुरेटेड हो गया जिसका ये नॉर्मल पेंटेन हो। अब मेरे बच्चों हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी स्ट्रेट चेन के बारे में डिस्कस किया। अब जैसे दूसरा हमारा हो सकता है आइसोपेंटेन, इसका 3 फॉर्म हम लोग देख सकते हैं। आइसोपेंटेन मतलब
If one carbon atom attach on C2 carbon in straight chain, जैसे 5 कार्बन होते हैं, ये स्ट्रेट हो गया, एक कार्बन को हटा के हम लोग दूसरे कार्बन पर एक ब्रांच डाल देते हैं, दिस इज आइसोपेंटेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसो। हमेशा मेरे बच्चों आप ध्यान रखोगे कि एक कार्बन को हम लोग सेकेंड कार्बन पर रखते हैं, ये हमारा हो जाता है आइसोपेंटेन। दिस इज आइसोपेंटेन, इसको हम लोग आइसोपेंटेन बोलते हैं, आइसोपेंटेन। और यदि 2 ब्रांच लगा देते, एक कार्बन को उठा के यहां पे दूसरा ब्रांच हम लोग यदि कर देते हैं, सेकेंड कार्बन पर ही 2 ब्रांच डाल देते हैं, तो दिस इज नियोपेंटेन। इसको हम लोग कहते हैं नियो। तो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग तो स्टेट में देखो मेरे बच्चों, एक यदि ब्रांच लगाते हैं तो आइसो कहलाता है, स्टेट में 4 कार्बन होंगे, और यदि एक और ब्रांच लगाएंगे तो स्टेट चेन छोटा, जैसे ब्रांच हम लोग बढ़ाएंगे कार्बन का, तो कार्बन का स्टेट चेन जो है वो छोटा होता चला जाता है। और ये सेकेंड कार्बन पर यदि हम लोगों ने लगा दिया तो दिस इज नियोपेंटेन, इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। अब इसका ऑर्बिटल्स पिक्चर्स हम लोग यदि डिस्कस करें तो इस तरह बन सकता है। अभी 3 कार्बन स्टेट में इस तरह से बनेगा, और एक कार्बन इस तरह से यहां पे आएगा, तो इसके साथ ही जुड़ेगा। इस तरह से इधर 3 हाइड्रोजन्स के लिए 3 स्पेरिकल्स डाला जाएगा, इधर भी 3 हाइड्रोजन्स के लिए 3 स्पेरिकल, इधर भी 3 हाइड्रोजन के लिए 3 स्पेरिकल, इधर भी 3 हाइड्रोजन के लिए 3 स्पेरिकल, और इधर भी 3 हाइड्रोजन के लिए 3 स्पेरिकल, इधर भी 3 हाइड्रोजन के लिए 3 स्पेरिकल। दिस इज नियोपेंटेन एंड दिस इज यहां। अब देख सकते हो ये चारों साइड से इसके लोब्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। ये देखिए इस कार्बन का इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, 4 तरफ से बॉन्डिंग कर रहा, 4 तरफ से इसके ओवरलैप होते हैं। दिस इज नियोपेंटेन, इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन्स में आप देख सकते हो मेरे बच्चों, इस तरह से एक कार्बन से, तो ये PX हो गया, ये PY हो गया, ये PX हो गया, ये PY हो गया, ये PX हो गया, ये PY हो गया, और ये PX हो गया, ये PY हो गया, 4, और एक जो है ये PX हो गया, ये PY हो गया, ये PX हो गया, ये PY हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे स्पेरिकल डाल देते हैं, दिस इज आइसोपेंटेन। और इसके चारों बगल जैसे जैसे हाइड्रोजन रखते हैं उस तरह से इसको अरेंज कर दिया जाता है। दिस इज आइसोपेंटेन। इस तरह से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ऑर्बिटल पिक्चर्स को डिस्कस करते हैं। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।